हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। सेविंग कैसे करें, वहाँ पे कमाई कैसे करें, क्या सैलरी कमाते हैं वहाँ पुर्तगाल में। वैसे जो एक्चुअली जब मैं भी माल्टा में था तो मेरा माइंडसेट था पुर्तगाल में बहुत ही कम सैलरी है जी, जो एक मैक्सिमम लोगों का है। बट जब मैं गया तो वहाँ जॉब डिफ़िकल्टी तो थोड़ा है, पर वहाँ जो मैंने देखा मेरे जो बंदे जाते हैं वहाँ फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, वो भी 900 से लेके 1200 बनाते हैं। जैसे अभी एक बंदे ने वो नाइट में करता था काम, वो कोई ओवर टाइम नहीं, तो उसकी 1200 सैलरी आती है। अच्छा, और उसमें टैक्स कितना कटता है? हाँ, उसमें टैक्स होता है उसको केवल 11% देना होता है। ओके, मतलब लगभग 100 या 150 रुपये के आसपास। हाँ, और बाकी क्यों इतना कम? आप तो बोलते 300 टैक्स लगता है। हाँ, वो एक्चुअली देखिए 2 टैक्स होते हैं। एक होता है जो एम्प्लॉयर को देना होता है, एक होता है जो एम्प्लॉयर को देना होता है। अच्छा, एम्प्लॉयर, हाँ मैं समझ गया। मतलब जो हम लोग फाइल लॉकिंग का करते हैं उसमें एम्प्लॉयर का भी आपको पे करना होता है। अगर आप जॉब करते तो एम्प्लॉय खाली अपना देगा। अच्छा, कोई आपके लिए तो ये बात इतनी अच्छी गौरव ने बताई कि हम लोग को भी क्लियर नहीं था। गौरव 300 इसलिए देना पड़ता है दोस्तों, जब आपको माल्टा में काम करना है या पुर्तगाल में फाइल लॉक करके आपको स्पेन काम करना है, जर्मन काम करना है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का दोनों का टैक्स आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि आप खाली एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको दे देते हैं। अच्छा, 2 साल के कार्ड मिलने के बाद क्या हमको कंटिन्यू 2 साल वहाँ रहना है 3 साल के कार्ड के लिए कि नहीं? देखिए, आजकल जो बेस्ट ऑप्शन लोगों के लिए पुर्तगाल में भी काफ़ी एजेंसी सेटअप हो गई हैं जो आपको लीगल तरीके से फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन भेजती हैं। आप वहाँ काम करते हो लेकिन टैक्स आपका पुर्तगाल में जाता है लीगल तरीके से। गवर्नमेंट को भी पता है आप वहाँ हो, लेकिन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रांस में टैक्स भी देना पड़ेगा? नहीं, पुर्तगाल में भी? पुर्तगाल में ही टैक्स देना, फ्रांस में आपको कोई टैक्स नहीं देना। फ्रांस में सैलरी कैसे मिलेगा मुझे? वो सैलरी जो देगा वो पुर्तगाल का एम्प्लॉयर आपको देगा यहाँ पे आपके पोर्चुगीज अकाउंट में। अच्छा, ओके ओके। ये एक टाइप का सीजनल कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरी कंट्रियों में। जैसे मान लो फ्रांस में या जर्मनी में आपको कोई टेम्परेरी वर्कर चाहिए, तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। उसको पता है कि आप यहाँ हो, बट वो आपको कोई बेनिफिट मतलब 2 साल के कार्ड के बाद हम यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं लीगल टर्म पे। हाँ, लेकिन वही है, वो पुर्तगाल की कंपनी ही आपको भेजेगी। मैं समझ गया, मतलब कोई पुर्तगाल की कंपनी है, अगर कहीं बाहर भेज रहे तो चलता है। अगर बाहर की कंपनी तो नहीं चलेगा। नहीं, अगर आप बाहर डायरेक्ट जाके कर रहे हो तो वो तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का देना पड़ेगा। और वो फिर इलीगल भी होगा क्योंकि उस कार्ड पे आप अलाउड नहीं हो, या तो फिर आपको चेंज करके जो भी करना पड़े वो तो डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा पुर्तगाल का कार्ड आ गया 2 साल का और मुझे फ्रांस में जॉब मिल गया दूसरी कंपनी में, तो कैसे मूव हुआ जाए? वो इसका कोई नॉलेज है? इसका एक बेसिक आइडिया यही है कि वो जो वहाँ के लोकल लॉ हैं वो उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर तो टीआरसी कार्ड नहीं चलता पुर्तगाल? ना वो नहीं, वो तो इंडिविजुअल कार्ड है ना, कहीं भी चल सकता है। नहीं, वो है तो टेम्परेरी कार्ड ना। और यूरोप का लॉ करता है कि किसी भी कंट्री का जो टेम्परेरी कार्ड है उस पर दूसरा यूरोप कंट्री एक्सेप्ट नहीं। इसके बाद जो 3 साल का कार्ड मिलता है वो पीआर होता है कि टीआर होता है? वो भी टीआरसी होता है। तो पीआर कब मिलता है? ये 2 और 3 के बाद। तो पासपोर्ट मिलता है ना उसके बाद? तो वो तो आपके ऑप्शन है ना, आप चाहो तो पासपोर्ट लो या तो पीआर ले लो। जैसे किसी को अगर पीआर मिल गया तो कहीं भी काम करो फिर? हाँ, चेंज कराना पड़ता है बट हो जाता है। हाँ, वो बहुत आसान होता है क्योंकि बहुत लोगों का माइंडसेट है कि पासपोर्ट में जो पावर है, लेकिन पीआर भी लगभग सेम है। क्योंकि आप देखिए, ऐसा नहीं होता कि आज आप नीदरलैंड में काम कर रहे हो अगले हफ्ते चले गए जर्मनी में काम करने के लिए। आप मैक्सिमम 1 से 2 कंट्री में जाओगे जो अच्छी होंगी। तो पीआर भी ऐसा है, थोड़ा बदलने में 1-2 महीने लगते हैं, लेकिन हो जाता है। बट पासपोर्ट इज पावरफुल। पासपोर्ट पावरफुल यही है कि लोग एक माइंडसेट होता है कि एक टीआरसी होल्डर को गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है? टीआरसी वाले को पुर्तगाल में बेसिकली जो आपको एक वहाँ पे पोर्चुगीज सिटीजन है जिसको जो राइट्स हैं सेम आपको राइट, एक्सेप्ट वोट। हाँ, एक्सेप्ट वोट। आपको इंश्योरेंस, हेल्थ सब फ्री है? सेम, सब कुछ आपको कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, कुछ भी सब फ्री? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ फ्री नहीं है। ओके, बट मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे एक ऐसी कोई फ्री बेनिफिट जो एक वहाँ के लोकल को मिल रही है और आपको ना मिल रही हो, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मतलब? हाँ, जैसे माल्टा में होता है कि बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, जैसे बैंक अकाउंट खुलता है माल्टीज़ के लिए डिफरेंट होता है, इंडियंस के लिए डिफरेंट, मतलब इमिग्रेंट्स के लिए खोलते हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा है। अच्छा, तो मतलब जो अलग लॉ नहीं है, दोनों के लिए इक्वल लॉ है, इक्वल तरीके से चीज़ें चलती हैं। चलिए, बहुत अच्छा न्यूज़ दिया आपने बताया गौरव, बहुत अच्छा लगा। इतनी लंबी वीडियो बन गई, मुझे लगता है काफ़ी लंबी वीडियो है, इतना अपडेट आपने दिया है। सामने जो हमारे वीडियो कैमरा बैठे हुए हमारे भाई हमारे कार्तिक है, उनको भी नॉलेज मिल गया कि कैसे मूव हो सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा माल्टा में रहते हुए, प्लीज़ आप जिस भी एम्प्लॉयर के पास आ रहे हो उनके पास प्रॉपर तरीके से काम करो, उनका कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कैंसिल करो।
किसी के साथ भी अन्याय मत करो, क्योंकि उस बंदे ने आपके भरोसे पे, किसी के भरोसे पे आपको वीज़ा दिया है, आपको जाना है लीगल तरीके से, आप उसको बोल के जाओ। जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल होता है उसको कंप्लीट करके जाओ दोस्तों। इस तरह से भाग के मत जाओ कि यहाँ पे लैंड होके भाग जाते हैं। जल्दबाजी ना करें। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो यहाँ आते हैं 1 महीने रुकते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ 2-3 महीने 4 महीने जॉब नहीं मिलती, फिर ना वो यहाँ के होते हैं ना कहीं और के होते हैं। तो अगर आप जॉब के पर्पज़ से ही शिफ्ट होना चाह रहे हो, जैसे पुर्तगाल में भी जॉब करना है, यहाँ पे भी, तो थोड़ा सोच समझ के। जैसे इवन मैं भी गया था, तो पहले मैं वहाँ घूमने के लिए गया था 7-8 दिन, मैंने देखा कि कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम मैंने एम्प्लॉयर से सेटल करके मैं गए, क्योंकि मेरा ये था कि मैं गया वहाँ, क्योंकि माइंडसेट तो अभी भी था कि नहीं होगा, तो थोड़ा अलर्ट होके आना, मतलब पुर्तगाल। हाँ, ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि वहाँ सैलरी है तो आ जाओ। अगर जॉब कोशिश करोगे तो मिल जाएगी, बट मुश्किल है, बट मिलती है तो अच्छी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है गौरव, आपने जो बताया डिटेल, और अच्छा लगा कार्तिक, आपने हमारा कैमरा पढ़ा। तो कोई भी काम कराना है, तबरेज से काम कराना है, लीगल टर्म पे काम कराना है, पुर्तगाल का काम कराना है, माल्टा का काम कराना है, कहीं का भी काम कराना, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेंट्रल नंबर +91 998888335584, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या visasmalik@gmail.com कर सकते हैं, या तबरेज मलिक कंसल्टेंसी फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, या यूट्यूब के कमेंट पे बात कर सकते हैं। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, टाइम मिलने पे दूंगा दोस्तों, नाराज़ होने की बात नहीं है। आप हमारे हो और हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तबरेज से सपोर्ट करता है। थैंक यू।